गिरफ्तार कर लो फिर भी वजाला हाउस जाएंगे। महकमे ज़राअत के मुलाजमीन का 2 टोक ऐलान। वादे पूरे करते हुए मुस्तकिल करें। प्रेस क्लब के बाहर तीसरे रोज भी धरना। NPIW मुलाजमीन कड़ी धूप में भी डटे रहे। मुजाहिरीन रेड जोन की जानिब बढ़े तो सूरत हाल कशीदा हुई। पुलिस ने रुकावटें खड़ी करके रास्ते ब्लॉक कर दिए। सिंध सेक्रेटेरिएट से मुजाहिरीन की गिरफ्तारियों की मज़म्मत। मुतालबा ये है तो हमारे को रेगुलर किया जाए। हम 3 दिन से इधर धरना लगा रहे हैं। प्रेस क्लब पे एहतजाज किया कि हमारे को रेगुलर किया जाए, मगर कल तक से इतनी तो नाइंसाफी चल रही है। हम अपने चुने हुए नुमाइंदों को भी अपील कर रहे हैं और अपने डिपार्टमेंट वालों को भी। तो हमारे को इधर इधर पुलिस खड़ी है, डेलीगेशन उसका काम है, एडमिनिस्ट्रेशन का। डिपार्टमेंट के इतने बंदे बैठे हैं, सेक्रेटरी साहब हमारा ऑफिस में बैठा है, हमारे से कोई डेलीगेशन नहीं हो। कराची और लाहौर के वाटर कॉरपोरेशन इदारों में बड़ा राब्ता। मेयर कराची की क़यादत में आला सतही वक्त लाहौर पहुंचा। सूबाई वजीर बिलाल यासीन और वासा हुकाम ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। दौरे का मकसद दोनों शहरों के वाटर मैनेजमेंट सिस्टम में तजुर्बात का तबादला करना था। वक्त को पानी की फराहमी, सेवरेज निज़ाम, रेवेन्यू कलेक्शन और जदीद टेक्नोलॉजी पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। मुर्तज़ा वहाब ने कहा, लाहौर भी हमारा है और कराची भी। एक शहर दूसरे शहर से सीखता है। लोकल गवर्नमेंट वसाइल के बगैर काम नहीं कर सकती। गर्मी में लोड शेडिंग कबूल नहीं, फौरी हल निकाला जाए। वज़ीर सिंध मुराद अली शाह की चेयरमैन के इलेक्ट्रिक से गुफ्तगू। शहरियार चिश्ती ने हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी करा दी। मुराद अली शाह बोले, गरीब तबका लोड शेडिंग के बाइस मुश्किलात से दो चार है। सार्फिन के लिए टारगेटेड सब्सिडी प्रोग्राम पर स्टडी करने की हिदायत की। चेयरमैन के इलेक्ट्रिक ने सस्ती बिजली की पैदावार नागुज़ीर करार दी। पानी की किल्लत ने शहरियों को चकरा दिया। लांढी नंबर 6 के मकीन बूंद बूंद को तरस गए। 5C सेक्टर में कई माह से मुसलसल पानी की बंदिश, निजामी जिंदगी मफलूज। इलाका मकीन इंतजामिया पर बरहम, एहतजाज का इंदिया दे दिया। शिकवा किया, दफातर के चक्कर लगा लगा कर थक गए, कोई सुनने वाला ही नहीं। महंगे टैंकर नहीं खरीद सकते। ये मसला जो है ये अभी का नहीं है। ये तकरीबन हम रमजान से जो है वो यहाँ पे इतनी अजियत में जिंदगी गुजार रहे हैं जिसका कोई सुनवाई कहीं पर भी नहीं है। मुझे नहीं मालूम कि यहाँ के कौन हुक्मरान है। एक खालिद फारूकी साहब का नाम आता है कि जी वाटर बोर्ड के जो है वो हुक्मरान के हाथ में है ये सिलसिला। इस UC7 को जो है वो डील कर रहे हैं, लेकिन उनकी आज तक हमने कभी शक्ल नहीं देखी। हम यहाँ से लेके वहाँ तक पागलों की तरह घूम रहे हैं कि हमें कोई कहीं मिल जाए, कहीं हमारी कोई सुनवाई हो जाए। कोई सुनवाई नहीं है। बिल पूरा, बिजली गायब। अजियतनाक लोड शेडिंग से शहरी बेजार। अल्लाहवाला टाउन में गैर मामूली लोड शेडिंग से मामूलात ज़िंदगी मफलूज। कारोबारी औकाफ में बिजली बंदिश से दुकानदार तंग आ गए। रोजगार ठप होने से घरेलू अखराजात पूरे करना मुश्किल हो गया। तकरीबन 11 घंटे बिजली गायब रहती है और सुबह 7 बजे चली जाती है। जो काम का टाइम होता है शॉप भी 7:30 खोली जाती है और 10 बजे ऑफ करते हैं। तो 10 से 11 तक 2 घंटे जो मिलते हैं वो लाइट का मतलब प्रॉपर बैठते हैं। बाकी दिन पूरा लाइट जो है जो टाइम काम का है उसमें लाइट ना होने होती ही नहीं है हमारे पास। पर्चा आउट करने का खेल वाटरमार्क टेक्नोलॉजी से बेनकाब। इंटर बोर्ड ने फौरी एक्शन लेते हुए तालिबान का पता लगा लिया। नबातियात का पेपर शुरू होने के 30 मिनट बाद व्हाट्सएप पर शेयर हुआ। वाकया गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कौनकर विलेज गडाफ मरकज में पेश आया। वाटरमार्क की मदद से इम्तहानी मरकज की निशानदही हुई। तलाशी के दौरान तालिबा से मोबाइल फोन बरामद किया गया। क़वायद के मुताबिक केस दर्ज कर लिया गया। चेयरमैन इंटर बोर्ड फकीर मोहम्मद लाखू ने वाज़ेह किया, नकल माफिया को नहीं छोड़ा जाएगा। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के मुख्तलिफ इम्तहानी सेंटर्स का दौरा भी किया। इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार। जहीं पे कोई अगर रिपोर्ट आती है तो प्रॉपर हमने विजिलेंस ऑफिसर को SOPs दी हुई हैं। वो रिपोर्ट बना के हम दे देगा। वो बच्चे को हम बिल्कुल वो कभी अगर नकल में पकड़ा गया सबूत के साथ तो उसका रिपोर्ट आ जाएगी। तो उसका बोर्ड के दूसरे पेपरों में क्या वो 4 साल तक के पेपर में नहीं बैठ सके हमारे। अपना घर ख्वाब नहीं, जल्द हकीकत बनेगा। स्टेट बैंक ने हाउसिंग फाइनेंस कवायद में नरमी कर दी। नया फ्रेमवर्क मुतारफ। मंसूबे को तेज करने के लिए अहम फैसले सामने आ गए। स्टेट बैंक ने हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कंपनी और बैंकों को हिदायत की, हाउसिंग कर्जों की मंजूरी 15 दिन में मुकम्मल की जाए। 50 लाख तक जायदाद की अंदरूनी वैल्यूएशन की इजाज़त। 50 लाख से ज़ायद प्रॉपर्टी के लिए मंजूरशुदा वैल्यूएटर्स लाजमी करार। कर्ज लेने वालों के लिए डेब्ट बोझ की हद 65% मुकर्रर। KMC मुलाजमीन के लिए बड़ा रिलीफ। मेडिकल इंश्योरेंस कार्ड पॉलिसी का बाकायदा आगाज। तमाम महकमों के सरबराहान को मुलाजमीन का मुकम्मल डेटा जमा कराने की हिदायत।
7 दिनों की डेडलाइन वाजे किया, ताखिर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गलियां होंगी साफ, शहर होगा रोशन। औरंगेज जोन में ईद सफाई ऑपरेशन जारी, मुंतखब नुमाइंदे भी मैदान में आ गए। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के ताउन से शहर को साफ सुथरा बनाने का मिशन तेज। चेयरमैन UC3 मकबूल खान बोले, अमले और मशीनरी में इजाफा कर दिया। मैनेजर ऑपरेशन वसीम अख्तर ने बताया, 40 ममनुआ कचरा पॉइंट्स में से 20 खत्म कर दिए गए। मेयर कराची पानी की फराहमी बेहतर बनाने के लिए मुतहरिक स्कीम 33 में 24 इंच डायामीटर लाइन की तब्दीली का अमल जारी। पुरानी लाइन से सप्लाई मुतासर हो रही थी। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इरफानुल्लाह के मुताबिक 160 फुट की नई पाइपलाइन डाली जा रही है। लाइन की तब्दीली से पानी की सप्लाई में वाज़ेह बेहतरी आएगी। डबल लोड आ रहा है, वहाँ पे ये पाइप क्रैक हो गया था। टेक्नो को हमने बताया, फिर टेक्नो ने आके इस पर विजिट किया है और ये 160 फीट पी पाइप है, ये हम तब्दील कर रहे हैं ताकि इससे पानी की सप्लाई बेहतर हो सके। ठीक है। गिरा फरोशों के खिलाफ इंतजामिया की कार्रवाइयां जारी। 24 घंटों में 154 दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई। 2 दुकानें सील, 3,83,000 रुपए जुर्माना। असिस्टेंट कमिश्नर्स ने 451 मकामात पर कीमतें चेक की। कमिश्नर कराची ने डिप्टी कमिश्नर्स को हिदायत दी, मुनाफाखोरों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई करें। कराची तरक्की करेगा तो मुल्क चलेगा। कन्वीनियर अवाम पाकिस्तान पार्टी शाहिद खाकान अब्बासी बोले, कराची वालों को टैंकर से पानी मिलता है, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाहाल, सड़कें नहीं बन रही, इंडस्ट्रियल एरिया में बेपनाह मसाइल हैं। 1 मई मेहनत कशों का आलमी दिन। सिंध हुकूमत का आम तातील का ऐलान। महकमे मेहनत और अफरादी क़ुव्वत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कारखानों, फैक्ट्रियों और निजी इदारों में मुलाजमीन को छुट्टी होगी। यूट्यूबर रजब बट हिफाजती जमानत कराने अदालत पहुंचे। अदालत ने कबल अज़ गिरफ्तारी जमानत मंजूर कर दी। रजब बट को 50,000 रुपए की मचलके जमा कराने का हुक्म। रजब बट के खिलाफ कराची के थाना हैदरी में मुकदमा दर्ज है। MQM रहनुमाओं और इंतखाबी कैंपों पर हमला। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुल्जिम की जमानत मंजूर कर ली। 10 लाख रुपए के मचलके जमा कराने का हुक्म। मुल्जिम को 2015 में गिरफ्तार किया गया था। सरकारी जमीन की वापसी के लिए कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी मैदान में। सरजानी टाउन में माफिया के खिलाफ 5 मई से ग्रैंड ऑपरेशन होगा। गुलशन रहमान, खानू ग्रोही कोट और बिलावल चांडियों वोट निशाने पर। डायरेक्टर स्टेट इन्फोर्समेंट इरफान यूसुफजई ने शहरियों को मशवरा दिया, गैर कानूनी जमीन खरीदने से गुरेज करें। गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ एंटी करप्शन का बड़ा क्रैकडाउन। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अफसरान के खिलाफ इंक्वायरी ने हलचल मचा दी। DG समेत दीगर अफसरान को नोटिस। 6 मई को तलबी का हुक्म। बिल्डिंग प्लान और नक्शा इजात भी पेश करने की हिदायत। 220 गैर कानूनी तामीरात की इब्तदाई इंक्वायरी में बड़े इंकशाफात मुतवक्किल।